जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दंगल चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर में। हम देखेंगे कि मित्तल भवन की हवेली आज किसी महल से कम नहीं लग रही थी। झूमर की रोशनी दीवारों से टकराकर पूरे आंगन में सोने सा उजाला बिखेर रही थी। नए साल की पूर्व संध्या पर घर में संगीत, हंसी और मेहमानों की चहल पहल गूंज रही थी। लेकिन इस चकाचौंध से दूर ऊपर की मंजिल पर एक कमरा ऐसा भी था जहां बेचैनी सांस ले रही थी। राध्या खिड़की के पास खड़ी नीचे की रौनक देख रही थी। बाहर सब कुछ खुशियों से भरा था, मगर उसके भीतर डर और उलझन का तूफान मचा हुआ था। लेकिन इसी चमक दमक से कोसों दूर हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में राध्या बैठी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार आईने में खुद को देखती और फिर नजरें फेर लेती, जैसे अपनी ही परछाई से डर रही हो। क्या मैं सच में तैयार हूँ? उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। आज सिर्फ नया साल नहीं आने वाला था, आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा भी थी। राध्या जानती थी कि नीचे मौजूद हर शख्स उसे जज करेगा। रिश्तेदारों की तीखी नजरें, फुसफुसाहटें और सबसे ऊपर दादी जी जिनकी एक आवाज से पूरा मित्तल भवन थर्रा उठता था, जिनकी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं थी और जिनका मन राध्या के लिए कभी पूरी तरह नरम नहीं हुआ था। राध्या को डर था कि अगर आज सबके सामने कोई तमाशा खड़ा हो गया तो न सिर्फ उसकी इज्जत बल्कि पूरे घर की शांति बिखर जाएगी। नीचे हॉल में माहौल बिल्कुल अलग था। निहारिका सीढ़ियों के पास खड़ी खुद को आईने में देख रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास से ज्यादा जिद झलक रही थी। भारी कढ़ाई वाला लहंगा, खुली जुल्फें और होठों पर वो मुस्कान जो मासूम नहीं बल्कि चालाक थी। आज या तो सब कुछ मेरा होगा या फिर कुछ भी नहीं, उसने मन ही मन तय कर लिया था। वो बार बार प्रथम की ओर देख रही थी। प्रथम मेहमानों से मिलते हुए औपचारिक मुस्कान बिखेर रहा था, मगर उसकी नजरें कहीं और कुछ ढूंढ रही थीं। हर कुछ सेकंड में उसकी निगाहें सीढ़ियों की ओर उठ जातीं, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। उधर ऊपर कमरे में राध्या ने गहरी सांस ली। उसने भारी गहनों और चमकीले कपड़ों को एक ओर रखा और सादा सा सूट पहन लिया। ये उसका खुद से किया गया वादा था। आज वो किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपनी सच्चाई के साथ नीचे जाएगी। धीरे धीरे वो सीढ़ियों की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे पहुंचते ही कुछ लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। किसी ने पहचान लिया, किसी ने सिर्फ अनुमान लगाया। हॉल में हल्की सी खामोशी छा गई। तभी दादी जी की नज़र राध्या पर पड़ी। उनके चेहरे पर पहले तो सख्ती आई, फिर अचानक उनकी भौहें सिकुड़ गईं, जैसे दिमाग किसी पुराने दृश्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने आंखें मूंद लीं और कुर्सी की बांह को कसकर पकड़ लिया। निहारिका ने भी राध्या को देख लिया। उसके चेहरे पर आई मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसने तुरंत प्रथम का हाथ पकड़ लिया, जैसे किसी हक पर मोहर लगा रही हो। चलिए, उसने धीमी आवाज में कहा। सब लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन प्रथम ने हाथ छुड़ा लिया। अभी नहीं, उसने शांत मगर सख्त लहजे में कहा। ये जवाब निहारिका के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। तभी ओमकार ने माइक संभाला। संगीत बंद हुआ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। इस नए साल की रात हम एक सच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई भ्रम नहीं। प्रथम आगे आया। उसकी नज़र सीधे राध्या पर थी। वो मंच की ओर बढ़ा और सबके सामने राध्या का हाथ थाम लिया। ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है और अब इसे छुपाने की जरूरत नहीं। हॉल में फुसफुसाहट तेज हो गई। कुछ चेहरे हैरानी से भर गए, कुछ गुस्से से। निहारिका की आंखों में नमी और आग दोनों थीं। वो कुछ कहना चाहती थी मगर शब्द उसका साथ छोड़ चुके थे। दादी जी धीरे धीरे उठीं। सबकी निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। उनकी चाल लड़खड़ा रही थी मगर आंखों में अजीब सी स्थिरता थी। बस, बहुत हो गया, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनकी बात सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। दादी जी ने राध्या की ओर देखा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद गलती मेरी ही थी, मैं सच को पहचान ही नहीं पाई। ठीक उसी पल घड़ी ने 12 बजाए। हैप्पी न्यू ईयर! आवाजों, तालियों और आतिशबाजी ने पूरे मित्तल भवन को गुंजा दिया। राध्या की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। ये नया साल उसके लिए जीत नहीं बल्कि स्वीकृति लेकर आया था। और मित्तल भवन, जो सालों से राजों और साजिशों का गवाह रहा था, आज पहली बार सच का घर बन गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।